गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज टॉपिक जो हम लेके आए हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें त्रिकोणमिति का जो मेन टॉपिक है वहाँ से हम चलेंगे 0 to हीरो तक। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि त्रिकोणमिति, ये हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें मेरा कहने का मकसद ये है स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति जो है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। त्रिभुज के कोण को माप करता है। यहाँ से हम अर्थ निकालें तो त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण। ठीक है, और मिति का मतलब होता है माप। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी और सी यानी बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं कर्ण, और ये हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार। और ये हो जाता है लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो त्रिभुज में तीन तरह के बताएं। क्या क्या बताएं? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसी त्रिभुज को यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए कि त्रिभुज को कोण के बारे में, तो किस कोण के बारे में आज तक हम लोग अध्ययन किए हैं, तो किस कोण के बारे में तो ये कंफर्म नहीं पता चल पाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ देखने का प्रयास करें कि हम कौन सा कोण को माप अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हमेशा जब भी होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण किसको कहते हैं बाबू? तो जो एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जो तीन दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और आंतरिक कोण, कौन सा कोण? तो अंदर वाला कोण। ठीक है, ये बाह्य कोण कहलाता है। इधर जो कोण बनता है वो, और इधर कोण बनता है वो क्या कहलाता है? बाहरी कोण। क्या कहलाता है? बाहरी कोण। लेकिन ये आंतरिक कोण कहलाता है, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक कोण कहलाता है। आंतरिक कोण का हम लोग अध्ययन करेंगे। किस कोण का अध्ययन करेंगे? तो आंतरिक कोण के अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में कौन सा कोण का अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के थ्रू? तो आंतरिक कोण को। तो एक कोण मेरा हो गया 90 डिग्री। अगर दूसरा कोण ये 60 डिग्री है तो ये तीसरा ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही तो इससे कम भी नहीं होना चाहिए। त्रिभुज तभी ये क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति ऑफ कोण, यानी कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसको कर्ण बोलते हैं। अब हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक त्रिभुज और ड्रा कर लेते हैं। इसमें यहाँ कोण ए या कोण बी, यहाँ से मान लेते हैं ए बी सी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है पी, और इसको बोल दिया जाता है बी, और इसको बोल दिया जाता है एच। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए।
किसी भी त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो ये तीनों फिगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे हम समझाएंगे। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हम बता चुके हैं कि त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब माप। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का अध्ययन करेंगे, उसी को हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसी फिगर को आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए कि अगर हम इसमें एक त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ए और बी और सी, ठीक है। तो इसको हमने बोला आधार, क्या बोला? आधार। और इसको क्या बोला? तो लंब, ठीक है। इसको क्या बोले? लंब। और इसको क्या बोले? तो कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो हमारे पाइथागोरियस महोदय ने सबसे पहले पाइथागोरियस महोदय ने एक नियम दिए। क्या नियम दिए? इनका का नाम था कि कर्ण जो है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इनका कहना ये था कि ये दो भुजा जो है, इन दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर इनका वर्ग होगा, ठीक है। इन्होंने साफ शब्द में ये बात बोल दिया, और इनका प्रूफ करने के लिए बहुत मतभेद होने लगा कि आखिर है ये क्या। तो इन्होंने साफ एक मान रख के दिखा दिए कि अगर हम यहाँ 3 रखते हैं और 4 रखते हैं, यानी ए, बी और सी रखते हैं, तो हमारा जो पाइथागोरियस जो नियम है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस नियम को हमेशा के लिए आप रट जाइएगा। ये जिंदगी भर आपका काम देगा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस महोदय ने यही नियम दे दिए, और इसके अनुसार से इन्होंने सिद्ध कर बैठा क्या कि ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। ए सी स्क्वायर नहीं दिया, ए बी का मान कितना है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और बी सी का मान कितना दे रखा है? तो 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। मीन्स यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर हमको कितना हो गया? तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, ठीक है। यानी ए सी सिर्फ हम निकालते हैं, तो ये जब स्क्वायर खत्म होता है तो ये इस पे रूट लेके आ जाता है, यानी 9 + 16, ठीक है। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 25, और 25 को हम लोग वर्ग के नियम से जानते हैं कि 5 × 5 इसको करेंगे 2, 5 × 5 = 25, और 2 को में जोड़ा लगता है उसको हम बाहर करेंगे, पेयर लगेगा उसको बाहर करेंगे। 2 का पेयर को बाहर करते हैं वर्गमूल में, तो ए सी का मान हमारा आ गया 5, ठीक है। यानी 3 4 5, 3 4 5, ये एक नियम फिक्स कर दिए। जैसे यहाँ पे ये फिक्स कर दिए कि 5 के स्क्वायर, जैसे ये थ्योरी दिए थे क्या कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है? 5, और ए बी का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 = 25 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 4 चौके 16, 25 बराबर 16 9 25। यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। तो पाइथागोरस महोदय ने यह सिद्ध कर दिया था कि किन्हीं त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर कर्ण की भुजा के वर्ग के बराबर होगा। क्या ये इन्होंने सिद्ध करना उचित था? तो इनका सिद्ध करना उचित था। इस माध्यम से पाइथागोरस ट्रिपलेट सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में जो पॉइंट पे हमको बात करना है उस पर बात करते हैं, और ये जरूरी था इसलिए हमने इतना बताया। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे त्रिकोणमिति में मेन फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको 1 सेकंड में याद कर लेना है, और बिल्कुल इजी से हम याद करवाएंगे। और वो भी जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जो का यूनिक चैनल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ
इसको हम लोग बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको P, इसको B, इसको H। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला जो है, सबसे पहले हम मेन टॉपिक वाला फॉर्मूला उठाते हैं जो जरूरी है। ठीक है, यानी साइन थीटा, इसको इस तरह से कट करके लिखते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा, और दूसरा हो जाता है टैन थीटा, क्या बोलते हैं, टैन थीटा। ये जो बीच में कटा हुआ है ना, उसको थीटा बोलना है। इसको साइन पढ़ेंगे, कॉस पढ़ेंगे, टैन पढ़ेंगे, और ये साइन थीटा अगर ये लगा हुआ है तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, या टैन थीटा। ठीक है, तो बाबू यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा और कर्ण जब भी लिखना है तो इस तरह से कर्ण। उसके बाद में देखिए लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो P बोलते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं, तो H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। दूसरा चीज ये है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बाबू आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, आधार को हम लोग B बोलते हैं। क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, और कर्ण को हम H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ से टैन थीटा में चले आइए, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, आधार। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, इसको हम साइन थीटा बोलेंगे। थीटा जब भी लिखना है तो इस तरह से कट करके लिखना है। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, थी और टा, थीटा। ये जो है इसको थीटा बोलते हैं। फिक्स है यहाँ से, तो साइन थीटा बट्टा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी P बट्टा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी B बट्टा H। इसी ट्रायंगल में जब भी प्रॉब्लम बनाना है तो हमको ट्रायंगल बना करके यानी त्रिभुज बना लेंगे, तब इसको लंब बोलते हैं, तो लंब बट्टा में कर्ण, और फिर उसके बाद लंब बट्टा में आधार, फिर आधार बट्टा में कर्ण, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, ये बीच वाला भाग को हम लोग बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स का भी है या साइंस का भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट समझा दिया गया है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तीन फार्मूला क्या लिखे, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा कर्ण, P बट्टा H यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी B बट्टा H यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस। ठीक है, टैन थीटा में क्या बोलेंगे, लंब बट्टा आधार, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, तो P बट्टा B परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा हम ये त्रिभुज को जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर दे रहे हैं कि इसका अपोजिट कर दे रहे हैं। ध्यान से यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ से मिटाने से हमको छोटा सा फिगर बना लेंगे तो आप लोग का ही सही हो जाएगा। ये फिगर हम यहाँ ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री था, A था और B था, इसको हम आधार बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, आधार, और इसको कर्ण बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, लंब। ठीक है, यानी P B H। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का यहाँ जो है लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है, तो कॉट थीटा। क्या बोलेंगे, कॉट थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब, यानी H बट्टा P हो जाएगा, H बट्टा P हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि सेक थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, यानी हम क्या कह सकते हैं, H बट्टा B कह सकते हैं। उसके बाद कॉट थीटा जो है, यहाँ देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ P बटा B था, तो ये B यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, पहले हम जिस तरह से याद कर रहे हैं, याद करवा दे रहे हैं, उसी अनुसार से आप याद कर लीजिए। उसके बाद
100% की गारंटी है कि कभी भूलेंगे नहीं और प्रॉब्लम आपका आसानी से बनेगा। उसके बाद में आपको कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण बट्टा लंब h बट्टा p, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो कर्ण बट्टा आधार h बट्टा b। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टा लंब और b बट्टा p। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह क्यों लिखे थे, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या लिख दिए बाबू, उल्टा, जिसको बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी इसका क्या करना है, उल्टा के मतलब देखिए ये अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। तो ये हर को हम लोग ऊपर लेके चल गए, h बटा p हो गया। तो हम इसीलिए बोले थे कि 3 फार्मूला याद रखना है। कितना फार्मूला याद रखना है, 3 फार्मूला से ही पूरा फार्मूला बना देंगे। तो 3 फार्मूला यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी p बटा h, तो उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी b बटा h, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार p बटा b। दूसरा हो गया, इसी का उल्टा में अगर चलेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर देखिए यहाँ से नीचे वाला को हम लोग ऊपर कर दिए क्रॉस। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण था, तो हम लोग क्या कर दिए कि कर्ण बटा लंब कर दिए, कर्ण बटा लंब मतलब क्रॉस में चला गया, ठीक है। तो मीन्स ये हो गया कि उल्टा। तो अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, तो कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होता है फिर से रिपीट कर देना है। साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, तो सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, तो कॉट थीटा। बस इतना ही बताना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से, ये बेसिक था, बेसिक बता चुके हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए ये मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा ये दोनों चीज़ को जो है इम्पॉर्टेंट मानने के लिए यानी ट्रिक बनाने के लिए कुछ हम नियम लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा। इसको बराबर होता है p बट्टा h। इसको बराबर क्या होता है, तो यहीं पे लिखने में उचित था क्या कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर p बट्टा h, कॉस थीटा बराबर, ठीक है, b बट्टा h, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा p बट्टा b। देखिए अब यहाँ उल्टा वाला भाग भी हम लिख दे रहे हैं कि कॉसेक थीटा और यहाँ सेक थीटा, और ये हमारा हो गया कॉट थीटा। क्या हो गया, कॉट थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, तो h बट्टा p, और इसको क्या लिखेंगे, तो h बट्टा b, और इसको क्या लिखेंगे, तो b बट्टा p, ठीक है। यहाँ से याद रखना है कि पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल, ठीक है। समझ में आ रहा। दूसरा चीज ये है, इसको ठीक उल्टा कर देंगे, हरी हरी बोल पापा बोले प्रेम से। ये वाला वर्ड जो याद रखिएगा तो हमेशा हमेशा के लिए आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या बोलेंगे, पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल, ठीक है।